नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा लगभग 1100 पदों पर भर्ती हेतु एक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके बारे में अभी हम लोग इस सेशन में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की भर्ती हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यानी भर्ती क्रमांक जो है वो है CRPD-CBO 2021-22-19। ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और 9 दिसंबर 2021 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, इनका पेमेंट भी शुरू हो चुका है। और इस भर्ती हेतु आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है वो है 29 दिसंबर 2021, यानी कि 9 दिसंबर 2021 यानी आज से लेकर 29 दिसंबर 2021 तक इस भर्ती हेतु फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद 12 जनवरी 2022 को इसके एग्जाम हेतु जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है, जो ई कॉल लेटर है, वो भी जारी कर दिए जाएंगे। और जनवरी 2022 में इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये दोनों डेट है, 12 जनवरी 2022 और जनवरी 2022 जब इसका एग्जाम होगा। ये दोनों टेंटेटिव डेट है। एसबीआई के पास ये डेट चेंज करने के पूरे राइट्स है, पूरी अथॉरिटी है, यानी कभी भी ये डेट्स वगैरह चेंज की जा सकती है। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें कि कौन सी जोन के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीटें रिजर्व की गई है, तो कुल लगभग 1100 पदों के लिए ये भर्ती जारी की गई है, जिसमें कि गुजरात के अहमदाबाद सर्किल, कर्नाटक का बेंगलुरु सर्किल और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भोपाल सर्किल, तमिलनाडु का चेन्नई सर्किल और राजस्थान के लिए जयपुर सर्किल पर ये कुल 1100 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें आपको गुजरात के अहमदाबाद सर्किल के लिए गुजराती लैंग्वेज होना कंपलसरी है, और कर्नाटक स्टेट के लिए कन्नड़ लैंग्वेज, और तमिलनाडु स्टेट के लिए तमिल लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए हिंदी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। जो गुजरात का अहमदाबाद सर्किल है उसकी लगभग 300 पोस्ट है इस भर्ती विज्ञप्ति में। और कर्नाटका के जो बेंगलुरु सर्किल है उसके लिए 250 पद, और तमिलनाडु का जो चेन्नई सर्किल है उसके लिए भी 250 पद, और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भोपाल सर्किल है उसके लिए 150 और 50 यानी कुल 200 पद जो है इस भर्ती विज्ञप्ति में रखे गए हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जयपुर सर्किल के लिए इसमें 100 पद रिजर्व रखे गए हैं। राजस्थान के जयपुर सर्किल के इस भर्ती विज्ञप्ति में 100 पोस्ट है, जिसमें से 19 पद जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, और 5 पद शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और 24 पद जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के लिए हैं, और 10 पोस्ट जो है 10 पद ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और 42 पद जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो इस भर्ती विज्ञप्ति में 126 बैकलॉग वैकेंसीज पर भी रिक्रूटमेंट की जाएगी। इन 126 बैकलॉग वैकेंसीज की भर्ती भी इसी विज्ञप्ति के थ्रू की जाएगी। बैकलॉग वैकेंसी यानी कि पिछली भर्ती विज्ञप्ति में किन्हीं कारणवश जो ये कुछ सीटें खाली रह गई थी, इनकी रिक्रूटमेंट इस नोटिफिकेशन के थ्रू की जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि ये फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो आवेदक है, जो कैंडिडेट है, उसका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, चाहे उसने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन अपना किया हो। इसका जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। और इसमें कैंडिडेट की मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट होगी वही एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की पासिंग डेट मानी जाएगी। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2021 जो है वो एज क्राइटेरिया की कट ऑफ डेट है, यानी कि 1 दिसंबर 2021 को जो कैंडिडेट है उसकी उम्र 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट की उम्र 21 साल से कम ना हो और 30 साल से अधिक ना हो। जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2 दिसंबर 1991 से पहले ना हुआ हो और 1 दिसंबर सन 2000 के बाद ना हुआ हो। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 साल तक जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड कमर्शियल और रीजनल रूरल बैंक्स है उनमें कम से कम 2 साल तक काम किया हो। 2 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए कंपलसरी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि सिलेक्शन का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा,
तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन रिटन ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद स्क्रीनिंग और उसके बाद इंटरव्यू रखा जाएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपके दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और उसके बाद दूसरा जो आपका होगा वो होगा सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट। इसमें 120 नंबर 120 मार्क्स का यानी 120 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का यानी कि 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके आंसर जो है वो कैंडिडेट को कंप्यूटर पर टाइप करने पड़ेंगे और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपका वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स उसका ड्यूरेशन होगा और 2 घंटे के अंदर आपको 4 सेक्शंस दिए जाएंगे जिसमें टोटल 120 नंबर के 120 प्रश्न होंगे। और इस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे और बैंकिंग नॉलेज के 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी के भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आएंगे, जिनका जो ड्यूरेशन है वो भी 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 30 मिनट्स का होगा, 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें कि लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग करवाया जाएगा आपसे और ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट में कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर सिक्योर करना कंपलसरी होगा, यानी कि बैंक के द्वारा एक मिनिमम पासिंग मार्क्स या मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर डिसाइड किया जाएगा, उतना मार्क्स सभी कैंडिडेट्स का ना कंपलसरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों होने के बाद इन दोनों के आधार पर ऑनलाइन रिटन टेस्ट के आधार पर बैंक के द्वारा कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज एक मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कि स्क्रीनिंग के लिए क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स का नाम होगा। और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप का, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के आधार पर जिन कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उपस्थित होना होगा। और जो बैंक के द्वारा गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी है ये एग्जामिन करेगी, ये इस चीज़ को चेक करेगी कि जो कैंडिडेट्स है वो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस को फुलफिल करते हैं या नहीं। और इसके अलावा जो कमेटी है, जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, वो कैंडिडेट के जॉब प्रोफाइल जो उन्होंने सबमिट किया था जॉब प्रोफाइल को भी चेक करेगी कि जो जॉब प्रोफाइल है कैंडिडेट का वो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करता हो या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन कैंडिडेट्स को बैंक कमेटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस मामले में बैंक के द्वारा गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी का जो निर्णय है वो अंतिम रूप माना जाएगा और सभी कैंडिडेट्स पर समान रूप से लागू होगा। उसके बाद इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू टोटल 50 मार्क्स यानी 50 नंबर का होगा, जिसमें कैंडिडेट्स को एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी है इंटरव्यू में। और ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये बैंक के द्वारा बाद में घोषित किए जाएंगे, बाद में इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी में इंटरव्यू देना चाहेंगे उन्हें अपना ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड कास्ट का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट सबमिट करवाना कंपलसरी है। और जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस में यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्हें भी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी होगा। उसके बाद ऑनलाइन रिटन टेस्ट और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू की एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जिन कैंडिडेट्स का नाम इसमें होगा उनका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू सेपरेटली, यानी जो कैंडिडेट्स है उनको ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में अलग अलग पासिंग मार्क्स सिक्योर करना जरूरी होगा। और उसके अलावा इंटरव्यू और ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट है उसके कंबाइन रूप से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इन दोनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। परंतु इसके अलावा ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को सेपरेटली क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट है उसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट और जो इंटरव्यू है
उसका जो वेटेज है वो 75 एंड 25 का रहेगा, यानी कि इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में 75% जो है वो रिटन टेस्ट को माना जाएगा और 25% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का माना जाएगा। इस प्रकार फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स की लिस्ट बनेगी, और जो टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं उन सबसे पहले उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग दी जाएगी, और इस प्रकार सभी कैंडिडेट्स को उनके जो मार्क्स है उनके आधार पर अलग अलग जगह पोस्टिंग दी जाएगी। और उसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए SC ST और PWD यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए कोई किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और जो जनरल AWS एंड OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 750 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस लगेगी, यानी कि एप्लीकेशन फीस किसी भी हाल में रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग बेसिक पे है इसके लिए ये 36,000 रुपये का है, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का है। इसके अलावा पर ईयर एक इंक्रीमेंट भी इन कैंडिडेट्स के लिए लगेगा। और उसके अलावा ये जो कैंडिडेट्स है वो DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, HRA यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल और उसके अलावा जो दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं इन सभी के लिए ये कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। इन्हें भी ये सभी प्रकार के अलाउंस बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 9 दिसंबर 2021 से ये इनका पोर्टल खुला है, और 29 दिसंबर 2021 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय इनके पोर्टल पर जो जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स को अपलोड करने रहेंगे वो है एक रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कैंडिडेट के सिग्नेचर और कैंडिडेट का एक वैलिड ID प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और जॉब प्रोफाइल का सर्टिफिकेट एंड ब्रीफ रिज्यूमे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा फॉर्म 16 यानी कि और सैलरी स्लिप जो है कैंडिडेट की वो अपलोड करना रहेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो SBI के द्वारा इंडिया की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उन सभी में लगभग 65 से अधिक एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। 65+ एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं जो कि लगभग सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में हैं। तो दोस्तों ये थी SBI के द्वारा जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी विजिट कर सकते हैं।